हे श्री राम, इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही करने से फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्त ही नहीं होती। वह इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधान पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है। शुद्ध सर्वात्म विषय विचार जिस प्रकार कर्म अनुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं अंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में दृश्यता भाव को देखकर यह मेरा स्वरूप है, यूं मोहवश धारणा करके स्थित है। इसको अपना रूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार प्रतीत होता है, वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है, वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मता के कारण दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा दृष्टा की भी वास्तविकता नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित आदित्य ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश हैं। हे साधु स्वभाव राम, अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रियजयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। हे रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुरूप रूप से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है, वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान, ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यूं ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। हे तात, जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भलीभांति उपदेश करूँगा। यह सत्य शास्त्र कीर्तिकारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए।